हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज फिर से बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत द्वारा यह विकसित किया गया टैंक रोधी मिसाइल है। अगला सवाल है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी वी आर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। जबकि नए उपाध्यक्ष की बात करें तो नए उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी बने हैं। सुमन बेरी बने हैं। नीति आयोग कैसा निकाय है तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। और ये किसके जगह पाया तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला सवाल है कि तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका के बीच तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहाँ किया गया तो यह चेन्नई में आयोजन इसका किया गया है। और कौन सा सेना इसका आयोजन किया है तो थल सेना द्वारा यह आयोजन किया गया है। और भारत और अमेरिका के मध्य प्रतिवर्ष ये आयोजित होता है और ये 2023 में छठवां मतलब 6वां संस्करण था। अगला सवाल है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसमें ग्रामीण लोगों की ग्रामीण आबादी वाले लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई है कि हर एक वार्ड में एक डॉक्टर उपलब्ध होंगे। अगला सवाल है कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम 5 जो है इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में 80वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विघ्नेश एल आर जो है ये 80वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। वही अगर 69वां की बात करें 79वां की बात करें तो 79 जो थे ग्रैंड मास्टर बनने वाले वो प्रेलस एम थे। और 78वां ग्रैंड मास्टर जो थे वो कौशल चटर्जी थे। अगला सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 लोगों का अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपया दी जाती है। बल्कि जो बात करें ध्यानचंद पुरस्कार में तो ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख सहयोग राशि दी जाती है। अगला सवाल है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यात्मवाद से संबंधित है। पद्म भूषण 2023 में जो नामित व्यक्तियों की कुल संख्या थे तो 9 नागरिकों का चुना गया था। और ये कमलेश डी पटेल जी को आध्यात्मिकवाद के लिए इन्हें पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा है। आशा जो ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर आशा जो है चीता का एक नाम है, आशा चीता, उसी के नाम से किया गया। इसका थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो थीम था तो वो था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। इस खेल में प्रथम स्थान पर जो रहा वो महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। अगला सवाल है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी जो है इनका लिखा हुआ पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए।
इसी पुस्तक के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCP प्रोजेक्ट ने इसे तैयार किया है। और जबकि इसका निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जा रहा है नए संसद भवन का। अगला सवाल है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। और वही 2030 तक 1 ट्रिलियन लक्ष्य प्राप्त है कि 1 ट्रिलियन लोगों तक सेवा यह पहुंचाया जाएगा। अगला है कि सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। सियोल शांति पुरस्कार जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर दक्षिणी कोरिया के द्वारा दिया जाता है। और जो टिम बर्नर्स-ली को यह पुरस्कार दिया गया है, इसके WW की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2018 में नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में किया जा रहा है। अगला सवाल है कि जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा से इसका संबंधी है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा जो है केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल का संबंध गोवा से है। इस पुल की लंबाई की बात करें तो 640 मीटर ये लंबा है। अगला सवाल है कि किस IIT ने वाटर Q5 रिमेजेशन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास ने जीता है। वाटर Q5 रिविजेशन एजुकेशन अवार्ड को एशिया शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है या शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार इसे कहा जाता है। अगला सवाल, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, HAL के द्वारा डोर्नियर विमान खरीदने का समझौता किया गया है। और इसके लिए जो है 667 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। HAL की स्थापना जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि हार्लेबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जो थे इसका आयोजन उद्घाटन किए थे। अगला सवाल कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। सुखोई और मिराज 2000 दोनों का दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था ये दोनों विमानों का दुर्घटनाग्रस्त। अगला सवाल है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल जीतने वाला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर एक्सेलेंसेल जो है वो मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष खिताब जीते हैं। अगला सवाल है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके महिला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है। अगला सवाल है मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिन सू चोई ने जीता है। और ये किस देश के रहने वाली थी? तो दक्षिणी कोरिया के रहने वाली थी। अगला सवाल है कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। इसे आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन फिल्मों को शामिल किया गया था ऑस्कर के लिए, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट व्हीलर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। अगला सवाल है कि हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया से संबंधित है। अगला सवाल है कि बाब अल मांडेब जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह महान हिमालय का एक भाग्य है, या महान हिमालय से कहा जाता है। इस श्रेणी का निर्माण जो है टर्सिडियन युग में हुआ था और यह एक नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है कि मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदियां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती की यह सहायक नदियां है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है इंडस्ट्रीज का एक उदाहरण है, कोल इंडस्ट्री का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम कोल इंडस्ट्री का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि बोडो जनजाति निवास करते हैं, तो बोडो जनजाति जो है वो गोरो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला सवाल की निम्नलिखित में सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 455 मीटर ऊंचा है। फीट में बात करें तो 1493 फीट जो है यह ऊंचा है। और ये कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक किस नदी पर है? तो वराही नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप जो है यह ज्वालामुखी से उद्भव हुआ और यह द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर है उद्गम ज्वालामुखी। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की सीमा बंगाल से नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो है इस प्रकार असम का लगता है, उसके बाद मिजोरम का सीमा लगता है, उसके बाद त्रिपुरा का सीमा लगता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा उसे टच करती है। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। यह क्या है? तो संविधान भारत मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है और जिसका गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। अगला सवाल निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख रखाव करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। अगला सवाल है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान नियुक्त करता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाए एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 270 के अंतर्गत। अगला सवाल है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग की स्थापना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 में प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सी एक याचिका अधिनिष्ठ न्यायालयों की कार्य पद्धति का प्रशिक्षण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। अगला सवाल है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला जो है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है।
अगला सवाल है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में प्रो कबड्डी की शुरुआत की गई थी। अब प्रथम खेल आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इसका प्रथम खेल का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता से। अगला सवाल ये क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन टेनिस से। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट खेल से संबंधित शब्द है लॉन टेनिस से। अगला सवाल है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी करता है। अगला सवाल है कि सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला सवाल है कि देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है गैबोन की राजधानी जो है बंजुअल नहीं है। गैबोन की राजधानी जो लिब्रेविले है लिब्रेविले है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। अगला सवाल है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला सवाल निम्नलिखित तो कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराण जो है वैदिक साहित्य नहीं है। अगला सवाल है कि महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वसुमित्र ने किया था। अगला सवाल है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का मुकाबला किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय था। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। तो पेंशन विभाग को दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। दीवान मुस्तखराज जो था इसे कहा जाता था वित्त विभाग। वित्त विभाग को दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। दीवाने बदगान को क्या कहा जाता था? दीवाने बदगान को दास विभाग कहा जाता था। दास विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने बदगान कहा जाता था। और दीवाने अर्ज को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। अगला सवाल है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन शाह जो थे बहमनी समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल एक निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य रामानंद गुरु नानक चैतन्य स्वामी यह सही है। अगला सवाल है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों का विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, बिल्कुल सही। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, बिल्कुल सही। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग के समय नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस भारतीय नेता के ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन नहीं किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। अगला सवाल है कि एनएम स्क्वायर केजी प्रति केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। अगला सवाल के निम्नलिखित में कौन त्वरण के मान को गुरुत्वा के कारण प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमानिका। अगला सवाल है कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तब। अगला सवाल है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किस संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग और समय को दर्शाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबी और एचजी जो है लेड और पारा जो है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला सवाल है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए जो है ये सही है कि जल जो है समुद्री तल में ध्वनि का चाल जो है 1531 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का चाल जो है 346 मीटर प्रति सेकेंड ना होकर के हवा में ध्वनि का चाल जो है वो 343.59 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 343.59 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है कि रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डे, विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है रेत और चीनी का। अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं। अगला सवाल है कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियन कहा जाता है। विलेय और विलायक जब मिल जाता है तो क्या का निर्माण होता है? तो बिलियन का निर्माण होता है। अगला सवाल कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2n स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब में व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल के नियम के अनुसार। अगला सवाल है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला सवाल है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोमनेयर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी, प्लेटिनियम को सबसे पहले जॉन डोमनेयर ने उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन के से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोसेला से प्राप्त होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जीव अतल्प्य विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू। कंगारू का बच्चा जो है वो 1 सेंटीमीटर का महज होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर की छोटी आंत सबसे छोटी होती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसकी तुलना
सैनिकों से की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत श्वेत रक्त कणिकाओं का तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यूकेलिप्टस जो है वो आवृत्ति बीजी है, साइकस जो है वो अनावृत्ति बीज है, फर्न जो है वो टेरिटोफाइटा होते हैं, और क्लेमिडोमोनस जो है वो शैवाल होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण में होता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेचिस रोग जो है वो कवक द्वारा नहीं होता है। अगला सवाल है कि आवृत्ति बीजों के प्रजनन अंग पौधों के किस भाग में स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों में होते हैं। अगला सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मानक पे यह जारी की जाती है। इसमें है प्रति व्यक्ति का जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रति आस्था, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के विरोध इसमें शामिल होता है। अगला सवाल है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला सवाल है कि आय के निवारण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंज वक्र कहते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा से के विकास से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा सेठ समिति से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में की गई थी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।